सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों में एक शख्स गुजरा है जिसने 99 कत्ल किए थे, 99। उसे अपने अंदर एक मलामत हुई, एक अल्लाह की खशियत आई, उसने तौबा करनी चाहिए। तो फलां बस्ती में गया और किसी शख्स के पास जाकर पूछता है, किसी बुजुर्ग के पास जाकर कि मैं तौबा करना चाहता हूँ कि इतने कत्ल किए, इतने गुनाह किए, मेरा रब मुझे माफ कर देगा। आगे बुजुर्ग ला इल्म था, नहीं उसके इल्म में था। उसने आगे से जवाब दिया, नहीं नहीं, रहमान माफ करने वाला नहीं है, नहीं माफ करेगा, तुमने तो गुनाह ही बहुत किए हैं, तुम तो बहुत बड़े गुनाहगार हो, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी इस्लाम में, तुम्हें तो आखिरत में बड़ा सख्त अज़ाब होगा। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया, परेशानी में आ गया, उसने उसे भी कत्ल कर दिया। सेंचुरी कंप्लीट होगी। सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद वो उसको किसी ने खबर दी, किसी ने बताया कि फलां फलां जगह पर जाओ, फलां जगह पर एक बस्ती है अल्लाह वालों की, उनके पास जाओ, उनके पास वक्त गुजारो, उनके पास रहो, उनकी सोबत में इतना तुम्हारे ऊपर असर होगा कि तुम अपने आप को चेंज कर लोगे, तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। इसे एक बात ये पता लगती है कि अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों के साथ बैठने में, उनके साथ वक्त गुजारने में क्या होता है, इंसान गुनाहों से बचता है और अल्लाह के करीब होता है। और एक अच्छी महफिल में बैठने से अल्लाह, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। तो उसने इस तरह वो नेक लोगों की बस्ती की तरफ जाने का फैसला किया, उस तरफ रुजू किया। अभी वो निकला ही था, थोड़ा आगे गया था तो उसे मौत आ गई और वहां से जन्नत का फरिश्ता भी आ गया और जहन्नम का फरिश्ता भी आ गया, दोनों लेने आ गए। अब जन्नत वाला बहसो मुबाशरा करने लगे आपस में एक दूसरे से कि जन्नत वाला कहे इसको मैंने लेकर जाना है, जहन्नम वाला कहे इसे मैंने लेकर जाना है। इतने में वो दोनों अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास चले गए और वहां जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहते हैं, या अल्लाह इसका फैसला आप बताएं क्या होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, माशाल्लाह, देखिए अल्लाह जब माफ करने पे है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम जाओ, जमीन को देखो और जमीन को मापो, जमीन को मापो वो कितना दूर था अभी उस बस्ती से। अभी तो वो निकला ही था, असूलन तो वो बस्ती से काफी दूर था, वो तो जहन्नुम वाले फरिश्ते के हिस्से में आ रहा था। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या रहम किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को सुकर दिया। जब जमीन सुकड़ी गई तो जो जन्नत वाला हिस्सा था वो करीब हो गया और जहन्नुम वाला दूर हो गया। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से वो फरिश्ता जो जन्नत वाला था उस शख्स को ले गया। इससे बात पता क्या लगती है, दो बातें। नंबर एक, अगर कोई बंदा नेकी की नियत कर ले और नेकी की नियत करने के बाद कोशिश शुरू कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नियत से और कोशिश करने से उसे माफ कर देते हैं। दूसरी बात, अल्लाह वालों की बस्ती में जाने से, अल्लाह वालों के पास रहने से, अल्लाह वालों के पास वक्त लगाने से, अल्लाह वालों से मुराद कौन है, जो दीन वाले हैं, किसी भी लिहाज से दीन से जुड़े हैं, दीन की बातें करते हैं, अल्लाह के करीब है, उनके पास वक्त गुजारने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे को माफ कर देता है और इंशाअल्लाह ऐसा बंदा क़यामत वाले दिन सालिहीन सिद्दीकीन के साथ होगा।